Welcome again for an exam, Forensic Lead to Justice. I hope you all are doing well and learning from my videos. तो अब हम यहाँ से एक नया टॉपिक, नई पूरी एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेथ एंड आफ्टर डेथ क्या क्या चेंजेस आते हैं। चलो अब एक बिना सेकंड वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारी आ गई है बात सोमेटिक डेथ। सोमेटिक डेथ जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि क्या नाम है। सोमेटिक डेथ होते हैं हमारे सिस्टमेटिक डेथ, क्लिनिकल डेथ। ठीक है, सिस्टमेटिक जो सिस्टमेटिक वे में हो रही है हमारी, जिसको हम ट्राइपॉड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ट्राइपॉड ऑफ लाइफ ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ट्राइपॉड ऑफ लाइफ। ये 3 ऑर्गन होते हैं। इट इज डिफाइंड एज द कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो हमारे वाइटल फंक्शन होते हैं कंप्लीट स्टॉप हो जाते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, पहला इसके अंदर आ जाता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया और ब्रेन फंक्शन। 3 तरह से हम इसको देखते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन सांस का हो गया, सर्कुलेशन ब्लड का फ्लो हार्ट से कनेक्टेड, और ब्रेन का तो आपको पता है सोचने समझने की सारी क्षमता इसके अंदर होती है। ब्रेन की वजह से ही हम आज अभी मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ माई ब्रेन। ठीक है, ब्रेन फंक्शन कर रहा है इसलिए। अगर आज ब्रेन मेरा फंक्शन करना बंद कर दे तो भाई सोमेटिक डेथ। व्हेन अब बात करते हैं व्हेन एनी ऑफ दिस फंक्शन स्टॉप। इनमें से एक भी फंक्शन अगर स्टॉप हो जाता है, द अदर फंक्शन विल ऑल्सो स्टॉप इन द नेचुरल कोर्स। एक स्टॉप हो गया तो दूसरा भी स्टॉप हो जाएगा इन नेचुरल कोर्स, एज दे आर फंक्शनली इंटरलिंक्ड। क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है अपने। बट नाउ अ डेज द सर्कुलेशन and respiration can be maintained by artificially means. So brain death can be taken as the death of an individual. तो मतलब एक टाइम से आज के टाइम की अगर मैं बात करूंगी तो इससे क्या गया, आज के टाइम पे आप रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन एक आर्टिफिशियल मीन से ले लेते हो, आर्टिफिशियल मशीन भी बनी हुई है। तो एज अ ब्रेन डेथ को आप कैन बी टेकन एज अ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, कि ब्रेन डेथ हुआ तो इंडिविजुअली वो एक ही ऑर्गन का डेथ हुआ है। ठीक है, और इंडिविजुअली डेथ हुआ है। और वैसे उसको क्योर तो कर नहीं पाते मोस्टली, तो सोमेटिक डेथ हो ही जाते हैं। बट लोग क्या है, आईसीयू में ले जाते हैं, रेस्पिरेशन सर्कुलेशन पे पर्सन है, ब्रेन ने फंक्शन कम कर दिया है। पर अगर ये चीजें अगर ना यूज की जाए तो ये तीनों की तीनों ऑटोमेटिक। अगर रेस्पिरेशन सांस लेने में दिक्कत है तो ब्रेन और सर्कुलेशन को सांस नहीं ले पाओगे। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं जाती तो सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी, सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो ब्रेन की सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी। तो ये सेमी सोमेटिक डेथ जो है इंटरलिंक्ड है। तो ये अब आप एमसीक्यू के हिसाब से बेस पे बताना। ठीक है, वहां पे अगर लिखा जाए कि सोमेटिक डेथ के रिगार्डिंग और तीनों के नाम दे रखे हैं, और लास्ट में ये लिख रखा है ब्रेन डेथ कैन बी टेकन एज द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, तो आपको ये पॉइंट पे भी जाना है। ठीक है, अगर ये पॉइंट लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारा मटेरियल एक बुक से लिया गया है, उसी बुक से क्या आपके एग्जाम्स बनते हैं। ठीक है, और अगर ये पोर्शन है ही नहीं नीचे वाला, ठीक है, बट नाउ डेज वाली कहानी है ही नहीं, तो आप क्या है इनको ट्राइपॉड ऑफ लाइफ की तरह देखेंगे, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड होते हैं, तीनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं